अरे मैं है ना, तो फिर कप्तान की क्या जरूरत है? क्या तुम लोगों के लिए हेड कोच काफी नहीं है? दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। और ये कोई रवायत नहीं है कि कप्तान ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, कोच भी आ सकता है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का। अजीबो गरीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब रोहित शर्मा वहां मौजूद नहीं थे और सहाफियों ने उनसे सवाल किया कि क्या कल रोहित शर्मा खेल रहे हैं, तो उन्होंने एक ही आंसर दिया और फिर उसके बाद बार बार कहा मैं सेम आंसर रिपीट नहीं करूंगा। और वो आंसर क्या था? पिच और कंडीशन देखकर ये फैसला करेंगे कि रोहित शर्मा है या नहीं है। आर यू किडिंग मी? इज दिस अ जोक? ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, कोई मजाक नहीं है। और आपसे कप्तान के बारे में पूछा जा रहा है। मतलब एक नॉर्मल सिनेरियो में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें कोई ये सवाल करे कि आपका कप्तान जो कि फिट हो, कोई इंजरी ना हो, कल खेल रहा है, तो सामने वाला बोलेगा कि ये किस किस्म का सवाल है? तबीयत तो ठीक है भाई, दवाई जरा हिला के पिया करो, आप बहकी बहकी बातें कर रहे हो, कप्तान तो खेलेगा। लेकिन हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई है और वो कंट्रोवर्सी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद छिड़ी एक चिंगारी की तरह। इस तरह की चीजें ना पाकिस्तान में होती हैं और इंडियन फैंस और इंडियन मीडिया जो है वो हमारा मजाक उड़ाता है। तो नाउ यू नो हाउ इट फील्स। सिचुएशन इतनी खराब हो गई। 6 माह पहले तक एक ऐसा खिलाड़ी जिसने आप अपनी कप्तानी में आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया, आपको चैंपियन बनाया, हालात जज्बात सब कुछ इतनी तेजी से बदले हैं कि अब वही शख्स जिसको पलकों पे बिठाते थे, इतना प्रेशर डाल दिया है कि उसने अपने आप को ड्रॉप कर लिया, या यूं कहिए कि अपने आप को साइडलाइन कर दिया है। बहुत अजीब सी बात है। गौतम गंभीर ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्लियरली बता दिया कि रोहित शर्मा कल नहीं होंगे। और सिडनी से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन ही इज नॉट प्लेइंग टुमारो। और ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह उनकी जगह टीम की कयादत करेंगे। अगर रोहित शर्मा की बात की जाए तो आप सब जानते हैं कि पर टेस्ट में वो टीम का हिस्सा नहीं थे क्योंकि उनके बच्चे की पैदाइश थी, उसकी वजह से उन्होंने ब्रेक लिया। वापस आए तो उनकी बुरी फॉर्म ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उसके बाद टीम भी मुसलसल हार रही है। यहां तक तो बात ठीक है, बट द वे थिंग्स आर, जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है, आई डोंट लाइक इट। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन प्लेयर्स के पीछे कितनी अचीवमेंट है जिस पे आज आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिनसे आप आज आप इस तरह से डील कर रहे हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि मेलबर्न टेस्ट जो 184 रन से हिंदुस्तान हारा है, वो रोहित शर्मा के करियर का आखिरी टेस्ट मैच होगा। ऑब्वियसली क्योंकि इस सिनेरियो के बाद तो मुझे आगे कंटिन्यू करते हुए नजर नहीं आ रहे। जिस तरह की लैंग्वेज न्यूज चैनल पे इस्तेमाल हो रही है उनके लिए, जिस तरह की लैंग्वेज सोशल मीडिया पे यूज हो रही है उनके लिए, सुन के देख के अफसोस होता है। यू हैव टू पुश योर स्टार्स टू परफॉर्म बेटर, बट डोंट इंसल्ट देम, डिस्करेज देम। ये भी सोचे उन पे, उनकी फैमिली पे क्या गुजरती होगी जब आप इतनी सिचुएशन खराब कर दें कि एक आदमी खेलने से ही इनकार कर दे कि अब मैं नहीं खेल सकता। ऑब्वियसली यही कुछ हुआ होगा क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था कि रोहित शर्मा खुद तो कैरी करना चाहते होंगे, लेकिन क्योंकि उनकी फॉर्म और मुसलसल टीम की शिकस्त और फ्यूचर की प्लानिंग, ऑब्वियसली उनकी एज भी हो रही है। मुझे लग रहा था कि सिडनी टेस्ट खेल के रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे, लेकिन अब ये चीजें काफी क्लियर होती जा रही हैं कि अब उनको आगे मौका नहीं मिलने वाला है। वैसे गौतम गंभीर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, वो दिखने की तो बहुत काम कोशिश कर रहे थे, डिमीनर उनका ऐसा था, लेकिन मुझे लग रहा था अंदर से वो बहुत गुस्से में है। एंड ही सेड दैट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और जो प्लेयर्स के और ऑफिशियल्स के बीच में बातचीत होती है वो ड्रेसिंग रूम तक ही महदूद रहनी चाहिए, उसका बाहर निकलना, मीडिया तक आना बहुत ही गलत बात है। आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि उन्होंने प्लेयर्स को खरी खरी सुनाई है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि टीम के प्लान के अकॉर्डिंगली खेलना है, अपनी मनमानी नहीं करनी है। 6 माह दिए सबको, उन्होंने अपना किया, लेकिन टीम के लिए कोई नहीं सोच रहा है। और अब जो टीम के लिए खेलेगा वही टीम में रहेगा, वरना थैंक यू कर दिया जाएगा। तो ये बातें मीडिया तक पहुंची, ये सारा तमाशा जो बाहर निकला, इस पे वो काफी अपसेट थे। साथ में उन्होंने कहा इफ यू वांट टू अचीव समथिंग ग्रेट, आपको कुछ कमाल का करना है तो आपको हार्डवर्क के साथ ईमानदारी से काम करना होगा, अपनी ऑनेस्टी पूरी देनी होगी, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो
ये सारी बातें जो हैं गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। एक और चीज है जो इंडियन कैंप पे चल रही है, वो वैसी है जो हमेशा हम पाकिस्तान में सुनते हैं खबरें। वो है कप्तानी के दावेदार पैदा हो रहे हैं, हर किसी को कैप्टन बनना है, जूनियर और सीनियर हो, वो ये मौका ढूंढ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अब रोहित शर्मा का तो चैप्टर क्लोज हो गया है, तो अब ये जगह खाली है, तो उसके लिए ये कोशिश की जा रही है कि ये मुझे मिल जाए, कोई कह रहा है कि मुझे मिल जाए। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। यहाँ तक कि एक सीनियर प्लेयर के बारे में कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि अभी मामलात बड़े ख़राब हो गए हैं, तो आई विल फिक्स इट। तो उनका नाम ये रखा गया कि मिस्टर फिक्स इट। ये कह रहे हैं कि अभी मुझे फ़िलहाल दे दी जाए, बुमराह अभी तैयार नहीं है, मुझे दे दी जाए कुछ अरसे के लिए, तो मैं तमाम चीज़ों को फिक्स कर दूँ। जूनियर्स ये कह रहे हैं कि फ्यूचर की प्लानिंग के तहत हमें मिलनी चाहिए, हम आगे लेके चलेंगे टीम को। तो ये जो चीज़ें शुरू हुई हैं ना, ये कोई अच्छा साइन नहीं है, ये टीम को बर्बाद करते हैं, ये बनाती नहीं है टीम को। ये अचानक से कैसे हो गया? अगर रोहित शर्मा जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस वक्त बुमराह के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ये जो चीजें चल रही हैं इस पे और बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, और एक इंडियन न्यूज़पेपर में कल ये बात चल रही थी कि सम प्लेयर्स आर अंडर परफॉर्मिंग बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज उनके जहन में कप्तानी चल रही है, उनके जहन में दूसरी चीजें चल रही हैं, तो वो इतना अपना 100% नहीं दे रहे। अब ये खबर पढ़ने के बाद तो आप कितने लोगों के ऊपर सवाल उठा देते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इस टीम में जायसवाल और बुमराह के अलावा तो सबकी परफॉर्मेंस ही खराब है, सब बिलो पावर खेल रहे हैं, सब बिलो पावर है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं कर रहा। आप शायद नीतीश कुमार रेड्डी और एक आध को और कह सकते हैं, बट इतने सारे लोगों पे के ऊपर ये शक जाता है बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्मिंग। आई होप कि ये तमाम मामला जल्दी सॉल्व हो जाएं, और जैसे कि गौतम गंभीर ने एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस पे की, इस वक्त सबका जहन एक चीज पे लगा है, और वो है कल का मैच। वो जीतना है, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो। उसने सोचना ये है कि कल हमने किस तरह जीतना है, बिकॉज इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम, और इससे बहुत सारी चीज़ों का फैसला होना है। आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान की तरफ से एक तो फोर्सफुल चेंज है ही, आकाशदीप इंजरी का शिकार है, इसलिए वो नहीं खेल रहे। मैंने कल भी आपको बताया था कि शुभमन गिल तो टीम का हिस्सा होंगे ही। अब देखना यह है कि जो सारी बातें चल रही हैं उसके बाद क्या टीम सामने आती है, वो हमें पता चलेगा। साथ साथ अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मिचेल मार्श जो है उनको ड्रॉप कर दिया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब जा रही है। वो पाकिस्तान के अलावा तो मैंने नहीं देखा टेस्ट में उन्हें किसी बड़ी टीम के साथ बहुत अच्छा बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हुए, तो वो टीम का हिस्सा नहीं है। लेट्स सी अब सिडनी टेस्ट में क्या होता है। जीत यहाँ हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने कल भी कहा था, रेपुटेशन इज़ ऑन द लाइन, उसको बचाने के लिए, साख बचाने के लिए कल अच्छा खेलना होगा। जल्दी से बढ़ते हैं पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान के लिए अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन कल शुरू होने जा रहा है। कल का टेस्ट मैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी लॉस्ट इन सेंचुरियन, जहां हमारे पास बहुत अच्छा मौका था जीतने का, वो हमने गवाया, और साउथ अफ्रीका वहां मैच जीतने के बाद सीधा पहुंच गया WTC के फाइनल में। अब जो कल मैच है केप टाउन में, अभी थोड़ी देर पहले शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बताया कि पिच बड़ी डिफरेंट लग रही है, और केशव महाराज को साउथ अफ्रीका यहाँ खिला रहा है। और बहुत सारे लोग बड़े हैरान हो रहे थे क्योंकि महाराज का यहाँ रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। महाराज ने यहाँ 6 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 9 विकेटें हासिल की हैं, जो ओवरऑल उनका रिकॉर्ड है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो WTC में पहुंच गए हैं, तो वो अपने कुछ की प्लेयर्स को इस मैच से थोड़ा आजमाना भी चाह रहे होंगे। 3 चेंजेस हैं, महाराज आए हैं, वेहान मोल्डन है, और मपाखा हैं, जो 18 साल के फास्ट बॉलर, उनका भी कल डेब्यू होने जा रहा है। तो ये तो हो गई बात इनकी। पाकिस्तान के लिए शान मसूद ने कहा था अभी मेरे पास टीम नहीं है एट दिस मोमेंट, आई डोंट नो, वन लास्ट टाइम वी विल लुक एट द पिच एंड वी विल डिसाइड। तो देखते हैं वो किसको खिलाते हैं और किसको नहीं। बट पाकिस्तान के लिए जो है आस्क बहुत टफ है। मैंने पहले भी आपको बताया था केप टाउन में पाकिस्तान कभी मैच जीता नहीं है, तो यहाँ एक हिस्ट्री भी बन सकती है। और कप्तान शान मसूद के लिए ये मैच बड़ा अहम है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी कप्तानी के ऊपर भी सवाल तो उठेंगे ही ना। वो 2 टेस्ट मैचेस वो जो हम स्पिनर से जीते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता रहा उनके, तो ये उनके लिए बड़ा अहम है। और उन्होंने खुद भी कहा है कि ये टीम बहुत अच्छी है, हमारे पास स्किल सेट है, बट
we failed to cross the line. We have to do that. आप क्या सोचते हैं दोनों मैचेस के हवाले से और ये जो कंट्रोवर्सीज चल रही है इसके हवाले से, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग. बाय.